अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6B। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट दिखता है इसका कि 2 की पावर 5x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 20√5। ठीक है, इसमें क्या है, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, बेस हमारे सेम है। ठीक है, यहाँ पे बीच में डिवाइड का साइन है और पावर्स हमारी डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। तो 5x माइनस x इक्वल्स टू 2 की पावर 20 हमारे पास में है। अब √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 में से x को माइनस करेंगे, 4x इक्वल्स टू 2 की पावर 20 इंटू 1/5। हमने क्या किया, पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 से 20 कट हो जाएगा 4 टाइम्स। तो हमारे पास में क्या बचता है, 2 की पावर 4x इक्वल्स टू 2 की पावर 4। अब यहाँ क्या करेंगे कि हमारे जो बेस हैं वो सेम है, बीच में इक्वल कट साइन है। तो ये जो पावर है इनको हम इक्वल कर देते हैं। तो 4x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4/4। तो 4 से 4 कटेगा 1 टाइम। तो x इक्वल्स टू 1। तो हमारा आंसर आ जाता है 1। करते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 135। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 135 के फैक्टर्स निकालते हैं। 135 के हम फैक्टर्स करते हैं। तो यहाँ पे इवन नंबर नहीं है तो और से स्टार्ट करेंगे। इसको 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 4 12 और 1 5 15। फिर 3 से स्टार्ट करते हैं 1 5, फिर 3 से करते हैं 5 टाइम्स, फिर 5 से करते हैं 1 टाइम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 135 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ओके, और इसको लिखते हैं जैसे लिखा था हमारा ये 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 हमारे पास इधर है और 5 हमारे पास इधर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो 5 को हम साथ में लिखेंगे, 3 को साथ में लिखेंगे। तो हमारे पास में है 5x माइनस 2। अब यहाँ पर ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है, तो ये जब दूसरी साइड में आएगा तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर -1 इक्वल्स टू 3 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 3 की पावर 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर बेस जो है वो हमारे सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर को माइनस कर देंगे। ठीक है, सेम विथ दिस कंडीशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 लिखा हमने, फिर x माइनस 2 और ये हम इसको -1 कर देंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास में 3 है, 3 की पावर 3। अब इसको माइनस करेंगे 2x माइनस 3 में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 की पावर x माइनस 2 और -1 -3 इक्वल्स टू 3 की पावर 3 माइनस 2x। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3। ठीक है, नेक्स्ट आगे और सॉल्व करते हैं। 5 की पावर x माइनस 3 इक्वल्स टू 3 की पावर, यहाँ पे 3 और 3 कितना हो गया, 6 माइनस 2x। अब इसको हम अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में x माइनस 3, यहाँ पे हो गया 6 माइनस 2x। तो हम x माइनस 3 को अगर 0 के इक्वल रखें तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3। ओके, क्योंकि हमें x की वैल्यू को ही फाइंड करना है। यहाँ पे भी हम 6 माइनस 2x को 0 के इक्वल करेंगे तो 6 इक्वल्स टू 2x, क्योंकि ये दूसरी साइड में गया तो ये साइन हमारा चेंज होके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6, अब ये 2 इंटू एक्स लिखा है, 2 इंटू एक्स, ये वाला जो है 2 इंटू एक्स लिखा है, तो 2 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो गया इक्वल्स टू x। 2 से 6 को कट करेंगे 3 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे भी हमारा x इक्वल टू 3, यहाँ पे भी हमारा x इक्वल टू 3। तो 3 हमारा आंसर आ गया। ओके, इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, 9 इंटू 81 की पावर x इक्वल्स टू 1/27 की पावर x माइनस 3। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला पहले देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कोई लिखा होता है कि सपोज दैट 27 की पावर -3 लिखा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस हटाने के लिए इसको रिवर्स कर देते हैं, 1/27 की पावर हो जाएगी 3। ठीक है, तो अब हम इसको इसमें रिवर्स करते हैं। मतलब कैसे, पहले हम इसको करते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 की पावर x इक्वल्स, यानी कि 81 का हमने यहाँ पे फैक्टर किए हैं। ठीक है, अब 27 को मैं रिवर्स करूँगी तो मेरे पास में हो जाएगा 27 की पावर माइनस x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 का x में मल्टीप्लाई किया, 4x
इक्वल्स टू ये क्या हो गया 27 की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4x इक्वल्स टू ये क्या हो गया हमारे पास में 3 का क्यूब और यहाँ पे हमारी पावर है माइनस एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे बेस हमारे सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे इनकी पावर को, तो 3 की पावर 2 प्लस 4x इक्वल्स टू यहाँ पे 3 का x में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x क्योंकि यहाँ पर माइनस है, प्लस 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे क्या है 3 हमारे सेम है बेस, अब इक्वल का साइन है बीच में तो पावर को हम इक्वल कर देते हैं, तो 2 प्लस 4x इक्वल्स टू माइनस का 3x प्लस 9। अब यहाँ क्या करेंगे जो हमारे नंबर हैं वो एक तरफ लेके आ जाएंगे और ये वेरिएबल्स एक तरफ, तो 2 अब ये प्लस जो प्लस का 9 है इधर आ गया तो माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 3x है, ये इधर आएगा तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, तो 2 में से माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 7 इक्वल्स टू माइनस 3x और माइनस 4x माइनस का 7x, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में और x 7 से 7 कट गया 1 टाइम तो x इक्वल्स टू 1, ये आ गया हमारा आंसर। सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 4 9 की पावर x इंटू 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 81 की पावर 4 इक्वल्स टू 27। तो यहाँ पे हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसकी पावर है हमारे पास में x इंटू यहाँ पे 3 की पावर ऑलरेडी दिया है एंड 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब की पावर 3 ऑलरेडी दिया है। अब 3 इंटू 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 यानी कि इसके फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 27 को भी क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे पहले इसको सोल्व करते हैं, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो गया तो 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 5 इंटू पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 की पावर 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 3 इंटू 3 4 का 4 में मल्टीप्लाई हो गया तो 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पे 1 मान लीजिए, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। अब यहाँ पे बेस हमारे सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर को हम ऐड कर देते हैं, तो 3 की पावर 2x प्लस 5 प्लस 9 अपॉन में 3 की पावर 16 और 1 17 इक्वल्स टू 3 की पावर 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 की पावर 2x प्लस 9 और 5 14 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 17 इक्वल्स टू 3 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये डिवाइड में है और ये बेस हमारे सेम है तो ये जो है पावर ऊपर माइनस में चली जाएगी, तो 3 की पावर 2x प्लस 14 माइनस का 17, ठीक है, ये ऊपर चला गया इक्वल्स टू 3 की पावर 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर यहाँ पे 14 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 3। अब यहाँ पे बेस हमारे सेम है इक्वल, तो हम क्या करेंगे पावर को इक्वल कर देंगे, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, तो 2x इक्वल्स टू ये 3 हमारे पास में है, इधर जाएगा तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा प्लस का 3, तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x को हम क्या लिखेंगे x इक्वल्स टू ये 6 यहाँ पे और 2 के साथ में x मल्टीप्लाई में है तो उधर चला जाएगा ये डिवाइड में, तो 2 से 6 कट जाएगा हमारा 3 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू 3 हमारा आ गया आंसर। सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 13 रूट x इक्वल्स टू 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 6। क्या करेंगे 13, ठीक है, रूट x इक्वल्स टू, तो 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, माइनस 3 को 4 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 6, तो 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया कितना आंसर आएगा हमारे पास में 256, माइनस 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 81 माइनस 6 और यहाँ पे हमारे पास में है 13 की पावर रूट x, ठीक है। अब क्या करेंगे 13 रूट x इक्वल्स टू, अब माइनस 81 और माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 87, तो 13 रूट x इक्वल्स टू 256 में से माइनस करेंगे 87 को तो कितना आएगा हमारे पास में 169, ठीक है। 13 रूट x इक्वल्स टू 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है, ओके।
अब क्या हो जाएगा, 13 से 13 हमारा कट हो जाएगा, तो कट हो जाएगा और यहाँ पे हम पावर मतलब इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो रूट x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x और रूट हटा के इधर हम स्क्वायर लगा देंगे, तो 2 का स्क्वायर, x इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है 3/4 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 4/3 की पावर x माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है, 3/4 और 4/3 यानी कि सेम ही है दोनों, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, 3/4 इसकी पावर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू, अब अगर हम इसको 3/4 कर लेते हैं, 3/4 तो इसकी पावर जो है वो भी माइनस में हो जाएगी, तो माइनस x माइनस 1, ठीक है। इसको हमने रिवर्स कर लिया है, तो 3/4 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 3/4 की पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस x और प्लस 1, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बेस जो है वो हमारा सेम हो गया है, तो अब हम पावर को सिंपली इक्वल कर लेते हैं, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस का x प्लस 1, तो क्या करेंगे, 2x ये माइनस 1 है, इधर आ जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा इक्वल्स टू ये 1 है, ये माइनस का 3 है, इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2x और x 3x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू ये 4 है और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो x इक्वल्स टू 4/3, ये आ गया हमारा आंसर। करते हैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व, तो रूट 6 की पावर 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 216, ठीक है। तो क्या करेंगे, रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 1/2 और इसकी पावर हमारे पास में है 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 216 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो कितना आएगा, 6 का क्यूब होता है ये, ठीक है, 6 का क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा, तो 6 1/2 का मल्टीप्लाई किया हमने 2x में प्लस, फिर यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 4 में, इक्वल्स टू 6 की पावर 3 यानी 6 का क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 से 4 कट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 6 की पावर आ गई हमारे पास में x और प्लस में यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 6 की पावर 3। यहाँ पे बेस हमारे सेम है तो क्या करेंगे, हम पावर को इक्वल कर देंगे, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू यहाँ पर 3 था, ये इधर आ जाएगा, प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो x इक्वल्स टू 1, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन 8x की पावर x इफ़ 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 240 प्लस 9 की पावर x। तो यानी कि हमें ये वाली वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वाली वैल्यू में से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तब हम इसमें पुट करके अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो हम पहले ये वाली लिखते हैं, 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 240 प्लस 9x। तो हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग करके लिख लेते हैं, यानी कि 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो 9 हो गया, अब जो पावर है वो डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो गई थी, तो हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया, इक्वल्स टू ये 240 है और यहाँ पे प्लस 9x है। अब यहाँ पे ये प्लस में है 9x, तो हम 9 इन सबको साथ में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 9x इंटू 9 की पावर 2, अब ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 9 की पावर x हो जाएगी, समझ में आया। यानी कि यहाँ पे ये प्लस था, इधर आ गया तो ये माइनस हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पे बचा सिर्फ 240, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये है, एक ये है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 9 की पावर x कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में बचा 9 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचा सिर्फ 1 इक्वल्स टू 240, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 की पावर x, अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 माइनस 1 इक्वल्स टू 240। यहाँ पे 9 की पावर x इंटू कर सकते हैं, 81 में से 80 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 80 आएगा, इक्वल्स टू 240। अब यहाँ पे ये जो है 80 हमारे पास में मल्टीप्लाई में है, 9 की पावर x इक्वल्स टू 240, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0, 8 से 24, 8 3 ज़ा 24, तो 9x इक्वल्स टू 3। अब 3 की पावर 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की पावर x, ठीक है। 9 को लिखा 3 का स्क्वायर और इसकी पावर थी x इक्वल्स टू 3 की पावर 1, तो अब यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो जाएगी,
टू का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 3 की पावर 1। तो अब यहाँ पे बेस हमारे सेम हो गए हैं, तो अब हम पावर को बराबर इक्वल कर सकते हैं। तो 2x इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि ये 1 था और ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके ये डिवाइड में हो गया, तो 1/2 हमारा फाइनल आंसर आ गया। साथ में क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना था 8x की पावर x, तो अब हम इसको भी सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में है 8x की पावर x, ठीक है। तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर, 1/2। तो यहाँ पर करते हैं सोल्व। तो 8 इंटू एक्स की जगह रखा हमने 1/2, और इसकी पावर थी हमारे पास में 1/2। तो 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, और 4 की पावर हो गई 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसकी पावर है 1/2। अब पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 और 2 की पावर 1/2। तो 2 से 2 को कट किया, तो अब हमारा ये जो 2 है, ये रिमेनिंग 2 ये हमारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 2 की पावर 5x इक्वल्स टू 5 की पावर 2y इक्वल्स टू 50 की पावर 3z, देन प्रूव दैट 1/y इक्वल्स टू 1/3z माइनस 1/5x। यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 5x 5 की पावर 2y के इक्वल है, और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 5x इक्वल्स टू 5 की पावर 2y इक्वल्स टू 50 की पावर 3z को k के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इनको k के इक्वल कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं इन्हें। पहले हम करते हैं 2 की पावर 5x को k के इक्वल, तो क्या आएगा हमारे पास में 2 इक्वल्स टू k की पावर 1/5x, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, 2 इन सबको k के इक्वल कर दिया था। अब 2 की पावर 5x को सबसे पहले k के इक्वल किया, इस तरीके से लिखा। अब 2 को इक्वल करना है k, और ये जो पावर होगी ये इसके 1/ में चली जाएगी, ठीक है। सेम करते हैं हम 5 की पावर 2y के साथ में इक्वल्स टू k, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे 5 इक्वल्स टू ये k हो गया, और जो पावर थी ये इसके अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। ये हो गई हमारी 5 की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 50, तो 50 3z है, तो 50 की हम फैक्टर्स कर लेते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 2 है, ये 5 है, 50 ज़्यादा बड़ा सा नंबर लग रहा है, ठीक है। तो 50 के हम कर लेते हैं फैक्टर्स। तो 2 से किया 25 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे 5 टाइम्स, 5 से किया हमने 1 टाइम, तो क्या आया 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम 50 की पावर 3z इक्वल्स टू k, तो हम 53z की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, इन सब की पावर है कितनी, 3z इक्वल्स टू k। तो 2 इंटू 5 की पावर 2 इक्वल्स टू k की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3z, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2, तो 2 की वैल्यू हमने निकाली थी k की पावर 1/5x, और 5 की वैल्यू हमने निकाली थी k की पावर 1/2y। तो अब हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, तो 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, k की पावर 1/5x, ठीक है, इंटू यहाँ पे 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, k की पावर 1/2y, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, इक्वल्स टू k की पावर 1/3z, ठीक है। अब क्या करेंगे, पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा, तो k की पावर 1/5x इंटू k की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास में 2, इसको 2 को 2 से कट कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास में 1/y इक्वल्स टू k की पावर 1/3z, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब यहाँ पे बेस हमारे सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो k की पावर 1/5x प्लस k की पावर ये 1/y, ठीक है, ऐड कर ली हमने, इक्वल्स टू k की पावर कितनी है यहाँ पे 1/3z। अब ये दोनों प्लस हो गई हमारी, तो k की पावर इतनी आ गई। अब यहाँ पे बेस हमारे सेम है, ठीक है, तो पावर को हम इक्वल कर देते हैं, तो 1/5x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/3z। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था कि 1/y इक्वल्स टू 1/3z माइनस 1/5x। तो हम क्या करेंगे, 1/5x को इधर लेके चले जाएंगे, तो 1/y इक्वल्स टू 1/3z, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/5x, ठीक है। तो ये हमारा हमने प्रूव कर दिया।
सेम जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। इफ़ 5 की पावर l इक्वल्स टू 7 की पावर m इक्वल्स टू 35 की पावर n देन प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को k के इक्वल मान लेंगे। तो 5 की पावर l इक्वल्स टू 7 की पावर m इक्वल्स टू 35 की पावर n, इसको हमने k के इक्वल कर लिया। अब क्या करेंगे, सेम चीज़ 35 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। 35 को हमने फैक्टराइजेशन करा तो किससे जाएगा ये, 5 से 7 टाइम, फिर 7 से 1 टाइम, तो ये सिंपली आया 5 इंटू 7। ठीक है, तो पहले हम 5l को इक्वल करते हैं k के, तो क्या आएगा 5 इक्वल्स टू k की पावर 1/l, क्योंकि जो पावर होती है वो इसके अपोन में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7m को करेंगे, 7m इक्वल्स टू k, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 7 इक्वल्स टू k की पावर 1/m। ये 7 की वैल्यू आ गई, ये 5 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब 35 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 7, तो 5 इंटू 7 की पावर कितनी है यहाँ पर, n इक्वल्स टू k, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 5 इंटू 7 इक्वल्स टू k की पावर हो जाएगी 1/n, क्योंकि जो पावर थी वो अपोन में आ गई। ठीक है, अब 5 की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, k की पावर 1/l इंटू 7 की वैल्यू क्या थी, k की पावर 1/m, तो यहाँ पर रख देंगे k की पावर 1/m इक्वल्स टू k की पावर 1/n, ये आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, k की पावर 1/l यहाँ पे प्लस 1/m इक्वल्स टू k की पावर 1/m। अब यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, तो पावर को अब हम इक्वल कर देंगे, तो 1/l प्लस 1/m इक्वल्स टू 1/n, तो यही तो हमें फाइंड करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया।